मुझे डर इस बात का है कि कभी मैंने गधे का गोश्त खाया मुझे पसंद आ गया और मुझे पता तो होगा कि गधे का गोश्त खाया है। I've never tasted कोक और पेप्सी एट ऑल। मैं सिर्फ पानी पीती हूँ या मैंगो जूस। मैं अपने माँ बाप का बहुत अच्छा और सस्ता बच्चा हूँ। My Abba used to like force me to have breakfast. Now that's such a cute memory now. उस वक्त मुझे बिल्कुल cute नहीं लगती थी because I hated having breakfast. Yeah. But मैं बिरयानी आलू के बगैर ही खाऊंगी। मुझे पता Friendship है ended with Fatima. no, I kind of agree. अब I don't have such a strong Friendship stance. ended with Nawal. अगर बिरयानी में आलू ना हो तो it's a glorified पुलाव। we listen and we don't judge. बेसिकली आपने एक गरम टोस्ट लेना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर मक्खन लगाना है, जैम भी लगाना है, फिर आपने उसको ठंडे पानी में स्लाइस को भिगोना है और उसको खाना है। गीले मोजे नहीं होते। या I love Halim. I love Nihari. Beef tikka. क्या आपका ताल्लुक PMLN से है? मेरी जो फूड पैलेट है वो यही है. डिनर बूफेज, लंच बूफेज या ब्रंच के कॉन्सेप्ट आए हैं, वहाँ पे लोग अपनी प्लेटें ऐसे भरे होते हैं जैसे आज के बाद उनको खाना नहीं मिलेगा एंड देन वो खाते भी नहीं है। आप 6 ले रहे हैं, आप आधा खा रहे हो, बाकी 5 डस्टबिन में जा रहे हैं। मेरी शादी जब हो रही थी तो मेरा पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था। प्लान क्या बन रहा है, अच्छा हमने नाश्ते के लिए क्या करना है, हमने दोपहर के खाने के लिए क्या करना है, हमने रात के क्या है, हमने बीच में स्नैक्स क्या करने हैं। मगर अब यार हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे, तो मेरे चाचू ने मुझे देखा हम लॉरी हैं। डेथ रो पे लोग होते हैं ना, उनसे उनके लास्ट मील पूछा जाता है, दैट्स एक्चुअली देयर लास्ट मील. सो व्हाट वुड बी योर लास्ट मील? If there's one food I could eat for the rest of my life, What would it be? fruit chaat. Fruit Makes chaat? sense. कौन सा? Very healthy. फ्रूट चाट विदाउट दिस, ये जो नई चीजें दही बल्ले वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर। नहीं भले नहीं, लेकिन जो Do मसाले you put वगैरह डलते चीनी हैं वो in your- हमारी देसी. अस्तगफुरुल्लाह, Do you फ्रूट के put अंदर चीनी in your फ्रूट के अंदर अल्लाह ताला ने Yeah, I चीनी know. डाली हुई है। नहीं तो फिर वो चाट तो ना होगी, फिर वो फ्रूट हुए सर. वो fruit, नहीं ना, वो फ्रूट कटा हुआ फ्रूट हुआ। कटा हुआ फ्रूट, मेरे हाथ का कटा हुआ फ्रूट। नहीं, काट कोई और हमारे दे। हाथ नहीं मैं काटूंगी मेरे हाथ का कटा हुआ फ्रूट बिकॉज आई लाइक इट इन अ स्पेसिफिक वे। उसके अंदर टैंक हाय, ऑफ हाय। पाउडर, नहीं, that's very good. टैंक हाँ, ऑफ she's पाउडर, right. थोड़ा It's very सा good. नींबू एंड चाट It's मसाला। very good. आपको ये weird Oh combo my लग रहा है, God. लेकिन वो orange dang specifically. नवाल, आपका क्या है? पूरी जिंदगी आप खाती रहें। I love nihari. Obviously रोज मैं नहीं खा सकती है. हाँ। But I love halim. I love nihari, beef tikka. मेरा ना बहुत पाकिस्तानी like full like मेरी जो फूड पैलेट है वो यही है. क्या आपका ताल्लुक PMLN से है? नहीं नहीं, मेरा ताल्लुक PMLN से नहीं है. मैं पाकिस्तान की हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से. तो उसमें आई जेन्युइनली लाइक मेरे और इत्तेफाक से मुझे दोस्त भी कुछ ऐसे मिले कि दैट्स व्हाट वी एंजॉय एज वेल. सिर्फ एक खाना। पूरी जिंदगी मेरी दाल चावल, बिकॉज द काली दाल. That was my answer. दाल क्योंकि चावल। उसमें आप बहुत कुछ ऐड भी कर हाँ, सकते हैं. मेरे अम्मा के हाथ की आलू की भुजिया क्रिस्पी वाली एंड दही यम। You या can add फिर anything, खिचड़ी। salad. आई लव खिचड़ी विथ फ्राइज एंड दही। What Yum. fries? खिचड़ी कौन एक सी? सेकेंड, खिचड़ी एनी, मेरी अम्मा मसाले वाली भी बनाती हैं विदाउट मसाला वाली who भी। has fries with खिचड़ी? मी। But people have like weird combos like fries हाँ, with other और साथ things. में दही। दही तो you can add to it. We listen and we don't judge. बट गाइज मैं आपको एक वियर्ड फूड कॉम्बो बताती हूँ जो हमारे प्रोड्यूसर Yeah, भाई का है। Ravel. सो बेसिकली आपने एक गरम टोस्ट लेना है, उसको गरम करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर मक्खन लगाना है और जैम भी लगाना है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं भी खाती हूँ, लेकिन फिर आपने उसको ठंडे पानी में स्लाइस को भिगोना है। And he specified कि पानी ठंडा होना चाहिए. पानी ठंडा होना चाहिए और उसको खाना है। आई डोंट नो ये क्या कॉम्बिनेशन है, अस्तगफुरुल्लाह। बट हमारे रवेल भाई ये खाते हैं। गीले मोजे नहीं होते। या Oh यार फातिमा, no, not with food. Food में नहीं. Taste like that. सो आई थिंक मेरा खिचड़ी एंड Why do you फ्राइज know शुड गेट अ that पास। is- I've tried Nimco with ketchup, but I feel like मैं ketchup और chilies, मेरी जो दोस्तें भी है, मैं She has ketchup with everything. हाँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ कहीं भी Yeah. जाऊँ तो कहती हैं हर चीज़ में केचप डाल देती हूँ. मेरे I- अब्बा मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं केचप के ऊपर. But I like ketchup, like. और क्या वियर्ड फूड like कॉम्बोज ketchup. होते हैं? I'll have it with anything. तो confidently हो सका I like ketchup. Like she can have like ketchup with anything, I can have dahi with anything. I also like dahi, but ketchup. दाही yes. किसी भी चीज के साथ दे दे आप, I can have it. Even with noodles, not the soupy one, but like दूसरे वाले. यार मुझे ना Not वो the soupy बड़े- one, पास्ता के साथ भी है. Pasta. I can have pasta. Fruit chaat and pasta. For life. Yeah, for life. अच्छा, that's the funny part. When she started ना, we thought कि अच्छा clean eating करती है फातिमा, है ना, fruit chaat without masala and everything, and then end में जिसमें tang भी डल रहा है वगैरह. So मैं do you clean believe eating in this concept of like I'll eat clean because I What can is clean? I अच्छा मेरी बात सुनो, organic without preservative. मुझे बचपन से ना अपनी माँ से बहुत चपेड़े पड़ी हैं of not eating. Like I was that girl
अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुट में नहीं बचेगी, बट आई वाज दैट गर्ल जो अम्मा मुझे पैक करके देती थी सैंडविचेस Give it to someone else. और मैं जाती थी और मैं स्कूल में कहती मैं आपके लिए लंच लाई हूँ, here you go, ये भी आप खाएं. I have always been one of those people that food is just survival. I mean, that's it. नवाल, आप I love it. do you believe in clean eating? कि अच्छा, What is I- clean eating? हर अच्छा, चीज पानी clean से This नहीं is very खाते हैं। clean. Preserve- Yeah. कोई मैं गंद तो नहीं बचा. अच्छा, क्लीन ईटिंग से आई फील लाइक इफ आई जैसे कभी बीमार भी हो ना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, देन आई वांट लाइक टू ईट दैट व्हाटएवर जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया ना इवन मोर. बट ये है कि मेरे घर पे ऑलरेडी आई लाइक घर का खाना मोर, so I do eat Definitely. out. My mother would laugh at me अगर वो ये सुनती हैं, तो मैं I do eat out a lot. लेकिन घर का खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. Like मैं constantly every day 2 to 3 times a day मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, तो I like घर का खाना. तो वो I think एक हद तक वैसे हाँ. clean होता है. लेकिन इसमें माँ का प्यार और डालडा होता है. definitely olive oil या कोई और दूसरा. But you know, खाने की generally, especially when I was living in Qatar for like 13 years, so constantly, for example, when I was doing journalism as well, so a lot of people, especially expat community, one of the first stories that they would always report on had something to do with food. So, and they would always connect it to identity या belonging या culture. Right? तो मैंने भी फिर I was also one of them. हम दूर तो आए हैं, but यहाँ पे आके जितना खाने की वैल्यू समझ आती है ना, वो शायद घर बैठ के कभी नहीं आती थी. मेरी अम्मा को हमेशा से ज़्यादा लाइक यहाँ के चावल नहीं अच्छे, जो पाकिस्तान में मिलते हैं ना चावल वही अच्छे हैं. लाइक फ्रूट हमें कॉन्स्टेंटली, लाइक आई हैड स्ट्रॉबेरीज, फ्रूट का बहुत issue फ्रूट होता का बहुत था क्योंकि इम्पोर्टेड होते थे, तो वी वुड हैव देम ऑल सीजन राउंड. मगर वो मेरे taste, बाबा fresh को taste, हमेशा होता हाँ. था क्या वो जो आम का सीजन होता है और वो आम जो आते हैं ना फ्रेश फ्रेश सिंदरी आम. सिंदड़ी आम, दैट इज Yum. इनकम्पैरेबल. हम ट्रेनिंग से भी जाते हैं 3 to 5 days भी अगर वो बाहर खा रहे हो, तो एक पॉइंट पे जैसे मुझे बस घर की दाल चाहिए, लाइक द हाँ. चावल एंड एवरीथिंग. अब लेकिन आई थिंक इसमें कल्चर भी है. जैसे हम सबके वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप किसी के घर जाते हो, आप उसके घर हर बेशक कुछ डिशेस होती हैं कॉमन होती हैं. हम सबके घरों में बिरयानी बनती होगी बट एक बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है. या फॉर एग्जांपल हर किसी के घर में एक कल्चर का एक नज़र आता है. जैसे माय अम्मा है सिंधी, तो वो हर चीज़ के साथ गर्मियों में आम खाती हैं, रोटी के साथ आम खा रही हैं, चावलों के साथ आम खा रही हैं, बिरयानी के साथ आम खाती हैं. तो वो एक बड़ी एक वो उनका होता है कि नहीं ये तो हम लोग खाते थे, मेरे अब्बा जी खाते थे, तो मैं उनकी याद में खा रही हूँ. एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अब हम लोग अक्सर बहुत सारे लोग जो एक टाइम पर कभी लंच करें तो साथ बैठ के, कुछ दिनों पहले इत्तेफाक से 2-3 ऑफ अस हैड भिंडी, और वो हर बंदे की भिंडी जो थी वो अलग अलग पकी थी. हुई थी. तो फिर उसमें भी जेन्युइनली थ्रू आउट द लंच पीरियड हमने यही बात की कि ये भिंडी, अच्छा आपका क्या, आप किधर से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली किधर से है, क्योंकि आपकी भिंडी किस टाइप, लाइक लिटरली घंटे तक हमने भिंडी की बात की थी. बट इट्स ट्रू, अब कोई किसी किस्म के खाता है, कुछ लोगों के घरों में भुने हुए सालन बनते हैं तो डिफरेंट होता है और हाँ. नॉट. It's really a love language to show you कि आपकी फैमिली ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आपका कल्चर क्या है. और एक ही आप शायद मुल्क में रह रहे हो, मगर आपको तरह तरह के ऐसे लोग मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिरयानी आलू के बगैर ही खाऊंगी, मुझे पता फ्रेंडशिप है. एंडेड विद फातिमा. No, I kind of agree. अब I don't have such a strong फ्रेंडशिप stance, एंडेड विद नवाल अब टू. मुझे पता लेकिन था. मैं आलू प्रेफर नहीं करती बिरयानी नहीं, में. मुझे मैं- आलू के बगैर मुझे कहती हूँ मुझे Aisha, आप it is गोश्त ना almost दें. blasphemous. No, the other No, day I I think was they- talking with my भाई और मेरे भाई ने कहा कि अगर बिरयानी में आलू ना हो तो इट्स अ ग्लोरीफाइड पुलाव. No, I And I don't love agree it. with that. नहीं, और नहीं, मैं ये मुझे तो आप ज्यादा extreme. नहीं आप Spices चिकन ना डालो. दें, आप मुझे गोश्त ना दें, बस आप मुझे आलू दे दें. सिंपल अचार का चावल sense में. अच्छे मसाले में चिकन. एंड बाय द वे आई मीन द अमाउंट ऑफ चिकन वी ईट, मुझे यहाँ पे मुझे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ चिकन. मेरे मीट वगैरह इतना शौक नहीं था, मगर यहाँ पे आके मुझे काफ़ी लोगों ने एकदम से रोकना शुरू कर दिया कि बेटा चिकन इज नॉट दैट हेल्दी फॉर यू. आई वाज लाइक व्हाई? बिकॉज देयर आर सब्जियां केसेस. खाएं आप. No, because there are cases of people literally syringe से and- फैट yeah, भर रहे yeah. होते हैं चिकन के अंदर to pullify it. Sorry, But pullify I is not a also- word. हाँ. But to हाँ. pullify it and to make it more appealing. I'm like, it's dead. But I How think appealing that can it be? the reason why it also got more Still. prevalent is because mutton and beef are usually expensive. तो restaurants में नहीं, भी कम but होता है और लोगों का access पाकिस्तान में annually, I think around 1.2 million tons of chicken gets भी. consumed. Yeah, बल्कि अभी जो recently वो पूरा गधे के गोश्त वाला कंट्रोवर्सी भी हुई Yeah. थी. अब पता नहीं आप कौन सा गोश्त खा रहे हो. और अजीब बात होती है, मुझे डर इस बात का है कि कभी मैंने गधे का गोश्त खाया, मुझे पसंद आ गया.
मुझे पता तो होगी बता देखा गोश्त है नहीं, but I think like what the hell? वो चिकन वाला जो पूरा नैरेटिव है वो इसलिए भी बिकॉज पीपल कांट अफोर्ड मटन एंड बीफ, लेकिन उसी में फिर जो ब्लैक में काम कर रहे हैं वो बीफ के नाम पे, आई थिंक बीफ के नाम पे वो गधे का गोश्त खरीद के बैक साइड But before we go there, लेकिन if we do a historic थोड़ा सा आई लव के गधे के समझो। गोश्त से we decided to go back in history, but yeah, अगर हम थोड़ा historically देखें तो certain foods represented certain classes, certain superiorities, right? So for example, आप colonialism के बारे में बड़ा सोचते थे, the British brought us tea, a cup of tea and biscuits, and then वो आपको लगता था कि हमारी वो चीज़ है, but rather it was them that brought it, and that meant a sign of, you know, it was mannerisms, and tea time was a sign of, you know, posh and more elite class, right? where did tea come from? Us, South Asia ही. अगर आप Right? बाहर की आप बाकी एशियन कंट्रीज में देखें उनकी टी से मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ बिकॉज वो उसके अंदर चाय हाँ वो मिल्क वाली नहीं होती, वो खाली टी होती है, तो वो कहवा होता है, इट्स अ ग्लोरी. No, did you hear? There's an interview of some British actors as well. मुझे याद नहीं किस शो में थे, but they were like, how do you make your tea, right? Oh, it was American versus British, and American was like, oh, I just microwave hot water. I'm like, हाय हाय. what? जब तक Microwave कड़क hot चाय ना हो, water? उस चाय को दम ना लगे, वो चाय नहीं है. Right, and तो वहाँ से भी ये कहा जाता है कि चाय जो एक cup of tea with biscuits पी जा रही है compared to somebody at ढाबा जो चाय बना रहा है, right? चाय पराठा इज द एलीट चाय पराठा is an elite combo, right? मगर उसके अंदर एक class system का भी आ जाता है जो बड़े घर में बैठ के अपने महल में या People बड़ी have posh stolen तरीके से like concepts as well. Now, just if Exactly. tea came from us, and then if the British presented it as something that they brought, it's quite. I think so बहुत many सारे of our खानों पे spices है. have been stolen. I think that हाँ. was the main problem. सिनेमन लेने आए थे ना वो हमसे, Cinnamon. जो हम Cinnamon सबसे का भी कम था. यूज करते हैं वो ले गए. Yeah. अब और भी बहुत states हैं that have claimed कि, for example, a very famous example, I don't know if you can find anything to support this, but some Israelis claim कि hummus is their food, but No, it's that's not. not the case. They exploit a lot of Muslim generally traditions. अब for example, अभी मगर ये अब culture overall होना शुरू हो गया. For example, Israelis they claim hummus and hummus is their breakfast, right? For example, एक food vlogger ही था and उसको एक comment आया हुआ था from an Israeli to make an Israeli breakfast, right? He did it so wonderfully that he was making a proper Palestinian breakfast dish. ठीक है, all while commenting about the history of Israel and Palestine कि पूरी बताते रहे and how they are an occupied state, and at the end he was like, this is a Palestinian dish because Israelis have no culture. Culture जो था ज़्यादा is very rooted, आपको मिलेगा भी from the east, आपको ज़्यादा मिलता है. West के अंदर West is a lot of, for example, America को भी कहो it's stolen land, right, from the natives. These are not very old. Burgers states. is not a culture. It's I Burgers wouldn't are the call- people. Okay, yeah, sure. Burgers are Islamabadi. That's a dig. That's a direct dig. We should get offended. But लेकिन हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट्री करें जिसमें हमारे एक और प्रोड्यूसर साद भाई में बताएंगे कि बर्गर्स इस्लामाबाद से नहीं आए, बर्गर जनरेशन कौन थी. to look ethnic, to Plugging feel, in shamelessly, but we deserve it. You might right. but to feel a bit more ethnic या अपने आप को थोड़ा सा culturally woke करने के लिए, a lot of countries start to steal spices, start to steal dishes. Like, for example, I remember I saw this white influencer and she was उसने olive oil में bread को dip करी थी and she's like, oh, this is the best thing I've had. When Arabs have had this for centuries. इस तरह की history भी है behind food, which we obviously don't go into. But फिर वो identity के साथ साथ हमारे भी फिर context बन गए ना. अब religious, अब बहुत सारे, अब ईद के बाद the concept of गोश्त, अब हमारा obviously पाकिस्तान में we eat a बिरयानी lot बनना. of beef, we eat a lot of Yeah. meat generally. और फिर उसके बाद religious element भी आ जाता है. कुछ cultures भी form हो गए. अब रमज़ान में सहरी इफ्तारी के जो पूरे एक culture I think sort of हमारे है. यहाँ गोश्त को वैसे भी देखा जाता है, अब दावतों में भी देखो, मतलब आई रियली अप्रिशिएट पीपल जो अपनी दावतों में सब्जियां बनाते हैं, या कोई मुझे दाल चावल की दावत पे बुलाया, आई वुड लव दैट. मतलब और एक आपका कल्चरल प्रेशर भी आ गया है,
और ऑब्वियसली मीट इज़ एक्सपेंसिव, बट अगर आपने कोई दावत करनी है, बेशक कोई भी हो, आपके ख़ानदान वाले हैं, आपके दोस्त हैं, यू हैव टू हैव ऑल काइंड ऑफ मीट। सर्दियाँ हैं तो आपको मछली भी बनानी है, तो ये भी एक थोड़ा सा हो गया है कि हम प्रेशर know, होना it's चाहिए। दावत should be something the people get along, you know, फिर वो साथ बैठ के हाँ, खाते हैं। दावत should be something that people get along, but also एक बड़ी एक पैराडॉक्स सी चीज़ है कि आप इतनी lavish किस्म की आप पार्टीज, चाहे वो छोटी दावतें वगैरह हम करें या बड़ी आप शादियों या फ्यूनरल्स पे भी आप देखें, and then you have this gigantic starvation problem as well at the same time, right? अपने ही मुल्क में इतना वो ड्रास्टिक सा वो डिफरेंस है ना कि उधर लोगों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, एंड देन There's वी a आर class एबल, divide there's a basically। very class divide भी, मगर चाहे आप फूड वेस्टेज का हो या फूड की इतना हम लैविश अब हो चुके ना। फॉर एग्जांपल जो आपने डिनर्स की भी बात की है, सादगी जो है मुझे लगता है ख़त्म हो चुकी हुई है। और आई अब थिंक ये for बूफे example, कल्चर से भी आया है आपका। अब ये बहुत आपकी ज़्यादा बिल्कुल concept। गलती नहीं है कि अगर मेहमान आ रहे हैं, अगर आपने उनके सामने एक डिश रख ली जो कि इज गुड इनफ, Yeah. गुड इनफ, अगर आप एक चीज़ को आप क्वांटिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा कर दो, rather than having आपने 5-6 डिशेस सबके लिए रखी हैं। मेरी अम्मा को ही बहुत होता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई हो रही है तो we're going to have things in bulk, बट कम ना हो, कम ना हो क्योंकि अगर कम हो भी जाए तो दूसरे फिर आपको कहते हैं कि इसने कम क्यों रखी थी, राइट? ये भी तो हो सकता था, फिर मीठा आए, फिर ये आए, राइट? इट्स वेरी लाइक वो मैरी एंटोनेट वाली थोड़ा था कि we just we will eat been a the problem। we I will eat think the बूफे rich। कल्चर से भी आया है। पहले आपके शायद इतना ज़्यादा नहीं था, एक सालन एक चावल, बट जब से आपने देखे रेस्टोरेंट्स में भी ये हाई टी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, या ये डिनर बूफेज, लंच बूफेज या ब्रंच के कॉन्सेप्ट आए हैं, तो इसमें आप लोगों को जाके देखें, आप कितने हाई एंड रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, वहाँ पे लोग अपनी प्लेटें ऐसे भरे होते हैं जैसे आज के बाद उनको खाना नहीं मिलेगा, एंड देन वो खाते भी नहीं है। मसला खाने से नहीं, आप अपनी प्लेट में 6 सीख कबाब लें और 6 के 6 खाएं, बट आप 6 ले रहे हैं, आप आधा खा रहे हैं और बाकी 5 डस्टबिन में जा रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी नहीं खाएगा बचा हुआ आपकी प्लेट से। तो ये आपको बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स में नज़र आते हैं, इवन टू द पॉइंट कि फ्यू ईयर्स बैक जब मुनाल होता था तो वहाँ पे वी वेंट फॉर द ब्रांच, और उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया था कि अगर बाय द एंड ऑफ द ब्रांच अगर आपका प्लेट साफ़ होगी आप सारे लोगों की और उसमें कोई खाना ज़ाया नहीं होगा तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, एंड दे एक्चुअली डू इट। बट इमेजिन द प्रॉब्लम बीइंग दिस बिग कि उनको ये उनको ये लिखना पड़ा कि अगर आप 4 लोग आए हैं ब्रंच पे और चारों की प्लेट बिल्कुल है, उसमें कोई खाना वेस्ट नहीं हुआ, तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। इतना ज़्यादा ले रहे थे। अब जिस तरह फातिमा ब्रॉट अप शादियों पे भी एंड वेडिंग्स एज वेल, दोनों होता है ना। अब शादी के खानों को लोग बहुत जज करते हैं कि ये ऐसा, यार आप क्यों कर रहे हैं, आज तो आपको किसी ने बुलाया है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लगी है, मनी अपना मेहनत की कमाई उस पे लगाई है। एंड सिमिलरली funerals are also expected to have a certain kind of food, like हर चीज में खाना जरूरी, like how does अच्छा, that take फ्यूनरल्स का जो priority? कॉन्सेप्ट जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये था कि बेसिकली अगर किसी के घर में फौतगी You're हुई supposed है to help them, तो उस घर में हाँ। खाना पकना ना पड़े, आप उनके आप रिश्तेदार उनकी हैं, help मोहल्ले करें, वाले, तो आपने exactly। 3 दिन तक एटलीस्ट उनको खाना देना ताकि है। उनको वो उल्टा stress यहाँ ना पे हो। जिनके घर में फौतगी होती है ये उल्टा। वो बेचारे पूरे लोगों के लिए अरेंज कर रहे होते हैं खाना, और उसमें मुझे समझ नहीं आता कि अभी आप जनाजा पढ़ के आए हैं, किसी को दफना कर आए हैं, एंड देन यू आर ईटिंग बिरयानी पुलाव, आप बोटियां गिन रहे हैं, मुझे बोटी नहीं मिली। अभी आप लिटरली किसी को मतलब करके आए, तो हाउ कैन यू बी And we've like done that? this as part of our society as well कि कोई भी event हो रहा हो ना तो it's just an excuse to have food। And like, I get it. I and get people the good laugh। side of food, but हाँ। इस तरह making it a problem कि you're wasting plates of food, and then funerals पे you're making that a priority, and weddings पे you're making that a judgment factor। नहीं, कि भाई people used खराब to खाना laugh at खाना। me जब जब मेरी शादी जब हो रही थी तो मेरा पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था, माशाल्लाह, तो हर दिन ना कोई प्लान बन रहा है, मगर वो प्लान क्या बन रहा है, अच्छा हमने नाश्ते के लिए क्या करना है, हमने दोपहर के खाने के लिए क्या करना है, हमने रात के क्या है, हमने बीच में स्नैक्स क्या करने हैं, या अगर हम कजन्स वगैरह कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम थिंकिंग कि हम इस कैफ़े चले जाते हैं या हम क्रेडोस चले जाते हैं, वहाँ पे हम कढ़ाई खा लेंगे, शिनवारी चलते हैं, ये करते हैं। हमने मज़े की आउटिंग्स ही थी बिकॉज इट वॉज फैमिली ऑल टुगेदर, राइट? मगर अब लाइक यार हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे, तो मेरे चाचू ने मुझे देखा हम लाहौरी हैं, गुड पॉइंट, मैं चुप हो गई। मगर अगर इसको आप एक ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम पे आप देखो तो दैट इज लिटरली ऑल वी डू, वी That call is up a a big friend, part of our culture ना, we शायद call up a maybe। friend, hey let's meet up for coffee,
ठीक है, या नहीं आप इतने दूर से आए, चले आ जाए मेरे घर आ जाए, हम आपको डिनर कराते हैं, ठीक है, ये these are part of a normal conversation. हम I कभी feel like ये if नहीं food was कहते not involved, people wouldn't even show up at this मैं point. एग्जैक्टली, ठीक है, फिर वो एक्चुअली काम ही लगता है, 9 to 5 की जॉब ही आप कर लोग लो किसी आप, की शादी में जाएंगे right? अगर वहाँ पे खाना ना हो मिल रहा हो तो? खाना ना हो, शादी Like पे genuine जाते हैं तो question. वापस Will you go to a लोग, wedding अगर वहाँ पे खाना ना हो तो? या हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं नहीं। नो आई विल, मुझे अपनी शादी पे खाना नहीं मिला But she showed up to her wedding, so nice. था. I really did. I did. I वो तो complained. नहीं मिलता। I complained to my father. I was like, अब्बू मेरा खाना आपने रोक दिया था, रुखसती पहले हो गई थी. I'm like, या मैं अगले दिन डब्बों में लेकर गई थी और अपने हनीमून पे वही खाना लेकर गई थी, कबाब और बोटियां डाल के। My mom gave it to me. बहुत बुरा एक्सपीरियंस है. इसके साथ साथ आई थिंक जो आपके कल्चर की हम जहाँ बात करें और खाने की बात करें, आई थिंक रमज़ान में हमारा खाने का कल्चर, पता नहीं हमने रमज़ान और फूड को भी एसोसिएट कर दिया, जबकि अल्लाह मियां ने Just very रमज़ान का wrong. मकसद कुछ और बनाया था, हमने उसका बहुत मकसद food पकोड़े based तलने में है। लगा दिया। बल्कि वार्निंग्स आती है रमजान से पहले, प्लीज इतना तला हुआ खाना मत खाएगा एंड स्टफ, लाइक इट शुड बी, यू शुड गेट हेल्थियर क्योंकि यू आर फास्टिंग हाँ। ऑल डे. अच्छा, this is a cultural shock that I got again, क्योंकि जब हम कतर में थे तो रमज़ान वो एक तो आपकी वर्किंग आवर्स आपके बिल्कुल कम, लाइक 4 घंटे 4-5, गवर्नमेंट वाली जो जॉब्स स्पेशली 4-5 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था, तला भाई लिसन टू दिस। और ज़्यादा टाइम मैंने लोगों को, मेन एंड वुमेन, they were spending time in mosques for about till after Taraweeh, ठीक है, people do that here too, but for some reason food is एंड अफ्तारी में मुझे हमेशा ऐसा होता है कि सहरी पे ज़्यादा खाएं, ठीक है, ताकि यू फिल योरसेल्फ अप, मगर अफ्तारी पे आप कम खाएं क्योंकि आपको बीच में हाँ भूख लग रही है, मगर दैट इज द पॉइंट, राइट, टू रिफ्लेक्ट ऑन द not just your struggles, not just your blessings as well, but a very harsh reality कि आप शायद privileged background से बहुत होंगे जहाँ पे आपको तीन वक्त बहुत कम है, whenever you want you get food, whenever you want. जब आप फ्रिज खोलें आपके फ्रिज में खाना रखा है, खाना है, साफ पानी है, ठीक है, आपके पास सहूलत है कि आप अभी भी ऑर्डर पिकअप द फोन एंड यू विल गेट समथिंग, राइट, वो सहूलत है, मगर काफियों के पास more than a good amount of population, they don't have that. I think that was right? the main purpose of Ramzan. That is To one of the big acknowledge- purposes. आई एम वेरी मच अगेंस्ट रमज़ान में, और आई थिंक शायद वो अम्मा भी मेरी के हम लोग ना रमज़ान में किसी की दावत करते हैं ना हम किसी दावत पे जाते हैं, सहरी और Yes. इफ्तारी। वो हमारा स्ट्रिक्ट रूल है कि भाई रमज़ान अल्लाह मियाँ ने इसलिए नहीं बनाया, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इबादत करनी है, और मुझे बड़ा होता है कि आप दावत करेंगे, एक तो आपने एक दिन पहले से लग के काम करना है, तो आपकी नमाज़ें भी इफ़ेक्ट हो रही हैं, आपकी तरावी भी इफ़ेक्ट हो रही है, फिर आप मेहमान आएंगे, फिर वो जाएंगे, और फिर उसके बाद का सारा, तो हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि रमज़ान में ना हम कहीं जाते हैं ना हम किसी को बुलाते हैं। ऊपर से आई थिंक घर में तो ईटिंग हैबिट्स एक तरह की, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट भी इस तरह का हुआ है कि हाँ, इफ्तारी के बुफेज अलग हैं, सहरी के अलग लोग कर रहे होते हैं वगैरह। पर आप I- लोगों के घर में इफ्तारी बनती है जिस तरह हमारे यहाँ प्रेजेंट की जाती है? बिकॉज पकोड़े, Not समोसे, that फ्रूट चाट, Fruit दही chaat भल्ले, is- चना चाट, और इफ्तारी ये बनती बना- है Fruit But- chaat, because ये चीज़ें are easy to eat as well, ना. Eat. For example, I'm चना not a चाट as person well. जो 6 बजे रोटी सालन खाए, हाँ, आई कांट मैं नहीं ईट कर सकती. अब बट ये क्या, फॉर एग्जांपल माय पेरेंट्स हैव हेल्थ इश्यूज, ठीक है, तो हमारा फ्राइड वैसे कम है रमज़ान में भी, लेकिन उसमें कि वो फातिमा वाली बात है कि मैं फिर हम प्रेफर करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा इफ्तारी कर लूँ एंड देन आई डोंट हैव डिनर, या फिर मैं डायरेक्टली सहरी करती हूँ। मैं तो फिर पकौड़े वो खाती रहती वो हूँ ये कि वो पूरी रात। एक्सेसिव हम नहीं बनाते। हमारा माइन इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक वी हैव डायरेक्टली फूड, बिकॉज हमें होता है कि अगर आप इफ्तारी कर लें, आई कांट हैव लाइक बहुत तला हुआ खाना। और वो तला हुआ सारा मेरा भी कुछ। कम है, ज़्यादा चना चाट, फ्रूट चाट अ लिटिल बिट, बट चना चाट एंड समथिंग जस्ट फिल्स मी। और फिर ऊपर से ऑनेस्टली जब से काम करना शुरू किया है, हाँ, आपकी वैसे भी वो रूटीन उस हिसाब की नहीं होती, वेयर यू आर लाइक यू नो कॉन्स्टेंटली ईटिंग, या आप उठे रहो, वो जो रात को जागने वाला कॉन्सेप्ट वो भी नहीं है। बट द थिंग इज कि अब these tiny traditions are still fine because we're human, normal सी होती है, लेकिन over the top फिर again किसी चीज़ में भी जाना कि आप वो buffet system हो गया, आपकी coming Like आप back मकसद ना भूल जाए खाने के Exactly. चक्कर में। अब रमज़ान का जो concept है वो आप भूले, the same goes with any event or anything that's happening जिसमें food priority नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज़ हमने शायद ग्रोइंग अप आई सॉ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये भी हुआ कि एक टाइम पे हमने अपने जो कल्चरल फूड्स थे उनको साइड पे भी करना शुरू कर दिया, और आई थिंक यहीं से हमारा बहुत कॉफ़ी कल्चर भी आना शुरू हुआ, नॉट जस्ट लाइक कॉफ़ी आई एम सेइंग जस्ट एज अ कल्चर के हमारे यहाँ लोग बहुत
थोड़े से वो हो जाते थे कि ओ हम तो निहारी पाई नहीं खाते, हम तो बस ये खाएंगे। You can do both. I love coffee, but I also Yeah. love nihari. हाँ But आप एक sorry मैं आपको काट रही हूँ so that I add more to it. उस दिन Yeah. मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी कि none of the big restaurants give good tea. Yeah. जो चाय होती है वो नहीं और मिलती आपको कॉफी स्पॉट ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू चाय चाय स्पॉट्स, places, yeah. जबकि चाय इज मोर लाइक Yeah. आपका कल्चर है एज कम्पेयर टू द कॉफी। नथिंग रॉन्ग जिनको कॉफी पसंद है। अब शायद वो चीज़ थोड़ा सा वापस आने लगी है कि अब हम अपने कल्चर में थोड़ा सा वापस वो आने लगे हैं कि नहीं ये हमारी कल्चरल डिश है, ये हमारा फलाना डिश है। बट बीच में ये बहुत हुआ कि आप देसी डिशेस को थोड़ा साइडलाइन करना शुरू कर दिया कि नहीं हम तो सिर्फ पिज़्ज़ा खाते हैं। अब जो हमारा और वो हम कहते हैं कि नेशनल पिरामिड या फूड पिरामिड कहते हैं इसको, देयर इज अ जोक अबाउट इट कि चाय, पराठा, फ्राइज एंड चिकन। अब इट्स सच अ मिक्सचर। फ्राइज वी कांट क्लेम कि फ्राइज हमारी इजाद थी, बट एट द सेम टाइम इट्स अ मिक्स, राइट? यू कैन डू बोथ। लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ अटैचिंग स्टिग्मा अटैच कर दिया। अब तो चाय नहीं पी सकते हम, जो कॉफी पी सकते हैं, निहारी क्यों नहीं खा सकते? लाइक हाँ हम तो कोरमा बनाते भी हैं, लोगों का भी, सबका। अल्लाह। तो मतलब कैसे हो सकता है कि हम तीनों में मॉर्बिडिटी ना हो? अच्छा, अब कल्चर्स में और हम लोग ट्रेंड्स में, ईटिंग ट्रेंड्स में आ रहे थे, तो इसमें एक और आई थिंक एस्पेक्ट आता है, वो जो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एज वेल। जैसे इवन दो फूड डिलीवरी एप्स वगैरह ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान भी कर दी है। हम कहीं भी बैठे होते हैं, वी कैन गेट फूड फ्रॉम एनीवेयर नाउ, ऑलमोस्ट एनीवेयर। मगर इसकी एक्सेसिबिलिटी ने भी हमें इतना कंफर्टेबल कर दिया है विद जस्ट गेट ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड ईटिंग अनहेल्दी, कि हमारे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आई फील लाइक बढ़ रहे हैं। लाइक दिस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम एंड इट्स एडिंग टू आवर बैड क्योंकि बाहर eating से habits. डायबिटीज तो बहुत Yeah. कॉमन है हर किसी में। Heart issues. हार्ट इश्यूज हर जगह है। एंड actually one of my family friends, he went to a conference and he came back and he told me, he's like the funny सी उनके साथ incident हुआ था that he was talking to a bunch of people there and I was like what's common in your country? तो कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे ग्रुप पे थे and they were like meat, sleep and diabetes. And I was just looking at it. No, that is a very generalized comment, but But I was like, that is kind of true as well. I mean, चलो ठीक है हम सोते हैं, I don't know why इतना वो हुआ था, but we consume a lot and we also have the highest rates when it comes to diabetes and other health issues and heart issues. और आई थिंक अब एक जो हमारा सोशल मीडिया से हुआ है कि अब आपका एक तो बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, उसके अलावा वैसे भी लोग इतना ज़्यादा डाल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अब बहुत वही फोमो भी होने लगता है कि यार हमने भी जाके, ये बंदा हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन बाहर खा रहा है तो हमने भी खाना है। तो वही घर का जब तक खाना है ना, आप घर में गोश्त खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, घर का खाना क्योंकि प्रोसेस्ड उस प्रोसेस से नहीं होता, आपको पता है आप कौन सा तेल इस्तेमाल करें, किस तरह की चीज़ें करें, तो घर का खाना इज़ जनरली वेरी हेल्दी अनटिल अनलेस आप बहुत ही उसके And I know it's अंदर an सब extra कुछ। effort for people who have to cook the food as well. हाँ। बस इतना effort I think आपको अपने ऊपर करना चाहिए long term में। आई आप थिंक नहीं, खाना नहीं, बनाना it इतना मुश्किल काम नहीं है depends, जितना हाँ। हमने उसका थोड़ा सा ना हवा डिपेंड करता बनाते है। हैं, हाँ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, अगर किसी एक औरत को अगर 50 लोगों की रोटियां बनानी है तो ऑब्वियसली उसके नहीं लिए नहीं, बहुत not on मुश्किल। effort. हाँ It depends on how healthy those चीज़ें हैं। अब for example, अब हर चीज़ के ऊपर ना आपको बहुत अब कॉन्शियस होना शुरू हो गया। लाइक आपके मसालों में, अब फॉर एग्जांपल हम कुछ अर्सा पहले हम शान के मसाले लेते तो वो पाउडर जो वो क्लम्प हुआ हुआ था, राइट, कि ये बहुत पड़ा। अब आपको हर चीज़ के ऊपर ना डाउट होता है। घर की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ठीक, मगर जो घर पे जो मसाले या जो इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे हैं ना, अब उनमें भी आपको एक डाउट होना शुरू हो गया। स्पेशली पाकिस्तान में मुझे ज़्यादा होता है कि दही आपके लिए हेल्दी नहीं है तो घर का दही होना चाहिए। पानी जो मिनरल वाटर आ रहा है, मिनरल वाटर आपके उसको बॉयल करके रखें। इसकी लिमिटेशंस है बिकॉज अब ऑलमोस्ट हर, आई एग्री विद दिस, बट आई थिंक ये एक अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी एज की कि ये ऑर्गेनिक जो बिल्कुल प्योर चीज़ होती है बहुत महंगी होती हैं, ऑब्वियसली सबको एक्सेसिबल नहीं है, ऊपर से अब हम हर चीज़ को रीचेक कर पाते नहीं हैं। ऑल्सो ये जो फूड ब्लॉगर्स वगैरह से एक और भी फिनोमेना आता है। आई मीन देयर वाज अ रिपोर्ट बाय स्टैटिस्टा 2023 कि 60% of consumers globally na they went to check out a restaurant simply because the blogger recommended it. yeah. That is so funny to me क्योंकि हर किसी के अपने टेस्ट होते हैं and whenever I have recommended something a restaurant to anybody ना, they've always hated it, मगर मुझे हमेशा पसंद आता है, राइट। तो हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है। I don't understand the criteria that they judge it on,
मगर वो आपको इतना lavish तरीके से इतनी वो मजे मजे की वीडियोस बना रही होती but है. it's also market like food bloggers It is. it's a big market उनको proper restaurants बुलाते हैं उनकी Yeah, PR ऐसा ही में होता है. included होता है so वो आपके obviously आपके food को इस तरह पिक्चर करते हैं कि And the audience restaurants would like it also like they don't just sell food, they sell the The whole brand. experience to you. Yes. तो बेसिकली उनकी जो इन्वायरमेंट है वो किस प्लेट में खाना आपको दे रहे हैं, उनकी लाइटें कैसी लगी हैं, डेकोर किस तरह हुआ हुआ है, म्यूज़िक क्या चल रहा है, वो उस सब के आपको चार्ज करें. और अभी हमने रिसेंटली देखा है इतने रेस्टोरेंट्स हैं जी, ये टर्किश रेस्टोरेंट है तो एक वो कोई ग्रीस का उन्होंने वो पूरा किया हुआ है और वो असल में कुछ भी नहीं है, खाना उनका इतना अच्छा भी नहीं होता बट वो आपका एक पूरा एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं. और वो एक्सपीरियंस क्योंकि एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है और इंस्टाग्राम की फीड पे प्यारा लगता है तो लोग जाते हैं, लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं एंड वो भी एक बन ठीक रहा लगते है. हैं ना. ठीक फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में देयर इज अ कैफे जो जिसके पूरे एस्थेटिक्स इज बेस्ड ऑन हैरी पॉटर तो चलिए वंस इन अ व्हाइल यू कैन टेक योर चिल्ड्रन देयर कि अच्छा उनके लिए एक्सपीरियंस लेकिन एक रोज की चीज बनाना कि हम लोग रेस्टोरेंट अच्छा अब तो इवन जो ढाबा एक्सपीरियंस है ना वो भी रेस्टोरेंट्स ने इतना कॉपी करना शुरू हो गया है कि आपको इफ यू लाइक मोर कल्चरल किस्म की एथनिक सी चीजें तो वो चारपाइयाँ रख लेकिन देंगे. they can't copy the food They of ढाबे. cannot copy it, मगर उनको भी बात समझ आ गई है कि you know this is something that's ethnic, this is something that's woke और या culturally आपको थोड़ा सा वो एक आपको edge देते हैं, right? तो वो मटके की कप्स में आपको चाय मिलेगी, right? आपको स्टील के बर्तन में आपको चीजें मिल रही हैं, चारपाइयाँ आपके But साथ I लगी हुई हैं. genuinely think this I was is like, these problems कुछ are अर्सा पहले अपनी एक फ्रेंड के साथ एक कैफ़े गई और मैंने देखा वो कैफ़े इस्लामाबाद का एक एस्थेटिकली खूबसूरत कैफ़े है और वो आपकी इंस्टाग्राम पे बहुत प्यारा लगता है, बहुत पिंक पिंक है और रहा? सारा कुछ है. पिंक पिंक है, अब आप खुद ही समझ जाएं कि कौन सा अभी कह दो, कैफ़े कट है. हो जाएगा. ये मैं और मेरी दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं और हम बहुत अरसे बाद मिले हैं और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जितने लोग आए हुए थे दे वो हर कोने में एक बंदा या बंदी सेल्फी ले रहा है या फिर पिक्चर्स चल रही हैं या कोई रील बन रही है. और हमारे ऑपोजिट टेबल पे एक अम्मा बैठी थी, उनके साथ उनके 2 बच्चे बैठे थे, उसमें बच्ची जो थी उसकी बर्थडे थी तो वहाँ पे बहुत प्यारे से एस्थेटिकली प्यारे केक भी थे. तो वो केक आया और वैसे वो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था. बच्चा अपने कोने में बैठा हुआ था, लड़की जो थी अपना टैब लगा के अपनी सेल्फीज़ ले रही थी टाइमर लगा के और वो हर कोने में जा रही थी और वो पिक्चर्स ले रही थी और अपने भाई को फोर्स करी थी कि मेरी अच्छी तस्वीरें लो. भाई बहुत चिढ़ रहा था उससे, दे बोथ वर टीनेजर्स. बट पॉइंट इज़ कि नोबडी वाज टॉकिंग टू ईच अदर. और फिर जब केक आया तो वो सारे के सारे क्योंकि रील बननी थी तो उन्होंने कैमरा फिक्स किया और सब एकदम से ना हैप्पी फैमिली वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट किया कि वो अम्मा भी आ गई, बच्चा भी आ गया, बच्ची भी आ गई, वो केक कट कर रही हो, वो एक दूसरे को केक खिलाए. लिटरली उन्होंने एक एक बाइट केक खिलाए. वीडियो बंद हुई और उन्होंने कहा ये केक पैक कर दे और उसके बाद सब अपने अपने कोनों में जाके दोबारा से सेल्फीज लेने लगे. सो दैट वाज हैपनिंग और मैं हैरान थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं. I actually don't mind कि आप जाओ किसी के साथ और आप जाके picture लेना pictures is वगैरह fine. लो and do that, मगर I पूरा always लेकिन find आपका I always find it really fascinating as soon as the food comes, although I've done this कि as soon as the food comes up foreigners की picture लो, क्योंकि मैंने जब भी लिया मैंने कभी किसी को भेजी नहीं है. That's a ठीक है ना, memory मैं चलो. वो एक मेमोरी हो जाती है या जैसा भी है. वो मुझे बाबा भी बहुत कहते क्या हो गया, लाइक फूड खाना खा लें प्लीज. लाइक अच्छा लग रहा है मुझे, बस प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है, अभी आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट, राइट. बट इट्स रियली वियर्ड कि आप वही हम जो बात करते हैं कि आपको आपके सोशल मीडिया पे भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है, that are going to post very happy perfect pictures with their food as well, with their friends as well, मगर उनकी reality जैसी होंगी वो शायद हमें कभी पता नहीं होगा. but this is exactly वही आपको एक mirror moment आपको मिलता है कि आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को देख रहे होते हो, कह रहे थे कि यार इसने ये भी कहा, मेरे मुंह में भी दाल टपक रही होती है. Food in itself is a very love language. आपका हमारी रिलैक्स होने अम्मी- का तरीका है, कंफर्ट you फूड sit का with friends, कॉन्सेप्ट you है. have the food that you like. आपकी अम्मा आपको fruit ला के देती है. My अब्बा used to like force me to have breakfast. Now that's such a cute memory now. उस वक्त मुझे बिल्कुल cute नहीं लगती थी because I hated having breakfast. But अब मुझे होता है कि that was Yeah, such a nice gesture. I just love कि अब्बा सुबह सुबह प्लेट में सारा फल काट के जो भी Yes. होता है और वो रख देते थे और वो लाइक वीकेंड पे आके कमरों में फोर्स करते थे कि ये प्लेट Oh, खत्म करनी fruit है और खत्म बुरा करना है. लगता है. और वो अब लाए. क्योंकि हम एडल्ट हो गए और हम बड़े हो गए हैं और जब से मूव आउट हुए हैं तो वो एक मिस होता है कि यार One of my अब हम हाँ. कोई फोर्स नहीं कर रहा हमें. वो ना यार- नाश्ते का भी मुझे इसलिए क्योंकि अक्सर कभी बार अगर मैं निकलती हूँ सुबह के वक्त तो obviously I have to arrange my own नाश्ता, तो मुझे कई बार होता है used to force me to Yeah. have breakfast. यार one of my favorite memories is with
जब कोविड होना शुरू हुआ ना तो मेरी यूनिवर्सिटी वो पहला ही साल था, तो अब्बा पूरी फाइल वगैरह अरेंज करके ना, तो उनको पता होता था कि कोई जूम पे इसकी मीटिंग हो रही है, तो मैं इसके आगे अब्बा ना बस खड़े हो जाते थे एंड वो जस्ट लुक एट के क्या मैं पढ़ रही हूँ, एंड आई वुड बी लाइक हाँ मेरी पहली क्लास है, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। वाज लाइक योर पेरेंट्स ड्रॉपिंग यू टू स्कूल, तो खड़े हो जाते हैं, लाइक मैं कुछ बोलूँगा नहीं, और वो मुझे फिर फोर्स मी टू ईट फूड। मगर वो तो करते थे, मगर अम्मा देखती थी कि मैं कुछ खाना वगैरह तो खाती नहीं थी, मगर अम्मा ने हमेशा ऐसा एक किया हुआ था कि शी वाज ऑलवेज इन साइलेंट वेज ऑलवेज देयर फॉर मी। उनको पता था कि कॉफ़ी का मुझे शौक है, मुझे जूते मारती कि कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर यू, ऐसी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती सेम है। कॉफी मेरे घर में भी ये था, आई वाज ओनली वन यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, तो वो स्पेशली बट शी लर्नड व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी आई लाइक। वो कोल्ड कॉफ़ी मुझे जिस तरह की, कितनी चीनी पसंद है, कितना दूध, और रोज चुप करके ना जैसे ही मेरी क्लास शुरू होती वो बस शी वुड पुट देयर एंड आई, वो मेमोरी आज तक मेरे दिमाग में रहती, क्योंकि कभी भी मैं गई थी ना तो वो रोज सुबह मुझे कॉफ़ी बना के मुझे दे रही होती थी, एंड आई वुड जस्ट लुक एट हर एंड आई डिडंट से थैंक यू इनफ। मगर वो एक चीज़ हमेशा अब अभी आपने बोला था तो एकदम से ख्याल है कि यार अम्मा ने वो मेरे लिए सीखी, राइट? सो इन अ वे शी वाज आल्सो सेइंग आई मीन आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, बट तुम यही खा रही हो तो वो जंक बस फूड भी इन योर लो फिर भी मोमेंट्स मिल दे जाओ। ऑफर यू कैच अ फूड। आई थिंक खा लो। पेरेंट्स का ये नहीं होता, पेरेंट्स का ये भी होता है कि हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं बोलते हो आई लव यू मॉम, आई लव यू चाइल्ड, फलाना वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आपको खाना देते हैं, लाइक अम्मा मुझे कभी भी ये नहीं कहेंगी ओ आई मिस यू और आई लव यू, लेकिन हाँ मैं जब भी घर जाऊंगी तो वापसी पे मेरे साथ 3-4 डब्बे खाने के आ रहे होते हैं, तो ऑफिस का लंच, हाँ वो उनका है like कि चलो that. घर जाके पकाना नहीं पड़ेगा, या चलो अभी इसको ये अगले 2 दिन का खाना चलो हो जाएगा, तो ये आराम से इट्स लाइक हमने इतने honestly horrible trends की बात की शादी तो बट इट्स मौत आल्सो और ना- कंफर्ट, इट्स अ लव लैंग्वेज, Exactly. आपको एक रिलैक्सेशन के लिए होता है, एंड इट्स नॉट दैट लेविश, जिस तरह हाँ हम बहुत वो बेसिक बात चीज कर रहे होती थे, है। बहुत बेसिक चीज होती है। व्हाट इज योर गाइस कंफर्ट फूड? जब आपको थके हुए होते हो या मूड खराब होता है, व्हिच फूड कैन फिक्स योर मूड? वाओ राइम हो गया यार I don't know, अच्छा आई रियली लाइक not a स्वीट्स, foodie person. तो अक्सर मेरे कोई डेजर्ट ही होता था, तो किसी भी Yeah. किस्म का ऑनेस्टली, तो मुझे ये ऑनेस्टली इतनी हमने हेल्दी बातें की, हाँ। लेकिन फैक्ट यही है कि आई लाइक डेजर्ट। शुगर खाने Nutella toast. हाँ दैट वुड बी अमेजिंग। Nutella toast मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे constantly एक तो लगता था। चाय और एनीथिंग लाइक अगर सुबह का नाश्ता है ना, लाइक आई लव वो एक अंडा डबल रोटी चाय बेसिक, Yes, that's नाश्ता the मेरा best. हमेशा यही है। हाँ और वो Fry अंडा भी अंडा and फ्राई double अंडा roti. जिसमें And जर्दी मक्खन. बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, एक बहुत ही सेमी लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, स्लाइस उसके ऊपर लगाओ मक्खन या फिर जैम, लेकिन मैं पानी में नहीं डुबोती मैं चाय में डुबोती हूँ। My late night foods have been really weird. Like sometimes रात के वक्त मैंने like अब्बा की एक आदत होती थी कि रात के वक्त ना दही चीनी एंड बर्फ, दही चीनी इज बेस्ट, दही चीनी बर्फ डाल के, तो एक रात मुझे भी ख्याल आया, मैंने जाके कर दिया, मैंने अगर नमक डाल दिया और मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने कहा क्या मैं खा रही हूँ, मगर मैंने खा लिया। आई नो सम पीपल हु हैव दही एंड नमक। Really? अच्छा, so I Yeah. wasn't the odd one. फिर एक दिन जाके कभी वो होता लोग कि यहाँ भी मैगी- हैं। मैगी नूडल्स खाने का बहुत रात में ये है, शौक मैं है। पिछले दिनों बीमार हुई थी तो मुझे मेरी अम्मा ने नूडल्स बैन कर दिए हैं, क्योंकि वो पूरा हो रहा था कि Yeah. अनहेल्दी वगैरह। हाँ प्लास्टिक तो से बनते हैं प्लास्टिक ये। के अलावा भी कुछ हुए केसेस आए थे पाकिस्तान में हाँ। जहाँ उस तरह, देखिए मुझे वही नूडल्स याद आ रहे थे, मुझे वो खाने। मेरा भी Yeah. रिसेंटली ना चिली मिली और इस तरह के जंक फूड पे बहुत ज्यादा हो गया, मैं रोज रात को इतनी ढेर सारी चिली मिली के पैकेट्स खा रही अच्छा, I होती हूँ। always need to Like- stack up on chips and कोई मेरा ज्यादा होता है ड्रिंक्स का, क्योंकि I want like हाँ। कोई मजे की फिजी किस्म की ना कोई ड्रिंक्स हमेशा रहना अच्छा चाहिए। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एट ऑल, मैं बचपन में मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी आई बचपन वाज से। सरप्राइज्ड टू नो दैट। हाँ मैंने Wow. कभी कम एंड लोग लाइक होते हैं। आई Oh, डोंट that's why she I've says never- no every time I I've offer. never मैं tasted उसे पी रही कोक और थी उनके पेप्सी सामने, एट मेरे को, ऑल, हाँ। लाइक मैंने कभी नहीं किया। 7 अप का ये होता है, मेरा भाई मेरे आपने साथ- जिंदगी में नहीं, कोक Coke- या पेप्सी पी नहीं? नहीं, और नहीं। मेरा भाई सिर्फ यार 7 इनको अप का पिलाओ। ये है कि मैं मैंने पानी पूछा था से कभी सोने का, मैंने कंफ्यूज भी, होके हाँ। पी लिया, और अब मेरा भाई जानबूझ के ना कभी अक्सर मेरे पानी का ग्लास रिप्लेस नहीं, करेगा तो आप क्या 7 करती अप हैं? के आप साथ। पानी लेती हैं बस? हाँ मैं सिर्फ पानी पीती हूँ या अच्छा, मैंगो अगर- जूस, दैट्स माय ओनली। लेकिन बहुत रेयर लोग होते हैं Peach जिनको malt, अप्रिशिएट करना चाहिए। nothing। Peach अच्छा malt, फातिमा मिक्स्ड हो रही है। मैं अपने
अम्मा अब्बा का बहुत सस्ता और अच्छा Red बच्चा थी Bull. जो दाल खाती थी, जिसको ना आइसक्रीम खानी होती थी, ना कोल्ड ड्रिंक्स पीनी होती थी, ना केक्स खाने होते थे। मैं अपने अम्मा अब्बा का बहुत अच्छा और सस्ता बट आई बच्चा लव द फैक्ट आयशा मेरी कभी कभार ना कैंडीज वगैरह कुछ लाती हैं, हाँ। उनको पता है कि आई लाइक। लेकिन चिली मिली और ये चीज़ों से मैं रिसेंटली बहुत ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। अच्छा Not जनरली even like Monster या Red Bull. दैट इज लाइक अच्छा खैर ऑन अगर हमने सिलेक्ट करना हो कि कंफर्ट के लिए आप लोग खाना खाते हैं, सर्वाइवल के लिए या फिर आइडेंटिटी के लिए, तो व्हाट मैं तो इसलिए खाती हूँ क्योंकि मैं हैंग्री हो जाती हूँ, यानी मुझे गुस्सा आने लगता है। मेरी अम्मा कहती है सर्वाइवल गुस्सा के आ लिए रहा है, तो इसको बेसिकली गुस्सा आ रहा है, इसको खाना दे दो, ये ठीक हो जाएगी। तो Survival मेरी है। लॉजिक खत्म हो जाती है अगर मुझे खाना ना मिले तो। हाँ, मैं लड़ना शुरू कर देती हूँ। डेजर्ट्स में खाती हूँ जो मुझे कंफर्ट चाहिए होता है, बट नॉर्मल खाना सर्वाइवल। सर्वाइवल लाइक मैं फूडी नहीं हूँ। सर्वाइवल ही हो ना, लेकिन गुस्सा कुछ- चढ़ रहा है तो फिर वो सर्वाइवल में आपका हाँ आ गया मतलब ना। ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वाइवल वो हो गया कि आप but बस you तब just खा eat रहे हैं it. जब आप बिल्कुल मरने वाले हो रहे हैं। That's मैं me. ऐसा नहीं है। Yeah, हाँ, that's आई me. एम नॉट सर्वाइवल। क्योंकि सर्वाइवल अभी अगर मैं देखूं मैंने पानी का पिया है 2 दिन हो गए। ज्यादा हो गया। I swear नहीं I go क्योंकि you अच्छा replace she has it. लेकिन she has other drinks ना, that हाँ makes ना you sense. replace it with juices and she's judging me with She juices does, मैं and क्योंकि इसके really साथ खा cold चुकी हूँ, drinks. हम लोग हैंग आउट हाँ। करते तो वो I actually have forgotten, like I remember this one time यूनिवर्सिटी से वापस आई और अम्मा से तुमने बेटा 2 दिन से खाना नहीं खाया, and I thought she was exaggerating क्योंकि हमारे माँ बाप वैसे ही exaggerate करते। Actually मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, and I was like अम्मा मुझे एक टोस्ट बना दे। और she was like क्या मैं बनाऊँ, खुद बनाऊँ। ये चीज़ें मुझे इतनी एक करती है, like कोई बना देना, मैंने नहीं करना, खुद जाना। हमारी जो एक पूरी toast कॉन्वर्सेशन उसका क्रक्स ये था कि लोग थक जाते हैं इसलिए नहीं करते, बट नहीं कर सकती। एक क्वेश्चन होता है जो डेथ रो पे लोग होते हैं ना, उनसे उनके लास्ट मील पूछा जाता है कि अच्छा व्हाट वुड बी योर लास्ट मील, बिकॉज ऑब्वियसली वो डेथ रो पे होता है, दैट्स एक्चुअली देयर लास्ट मील। तो व्हाट वुड बी योर लास्ट मील? I would still ask for a drink ड्रिंक and व्हिच give my ड्रिंक? food to somebody else. मैं like आप खा लो। यार लास्ट मील आप कैसे खाया जाएगा अगर आपको पता हो नहीं मरने आप वाले समझे हैं आपने खाना ही है, और लाइक आप आपको अल्लाह बहुत बहुत अरसे मिलने से जा पता रहे हैं और आपको जरा रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है। Hmm. एनीथिंग दैट माय अम्मा विल मेक Oh, बिकॉज़ आई मिस हर thank you. फूड राइट नाउ। क्योंकि मैं बहुत बुरा खाना बनाया मैंने कल इसलिए। Mine, honestly, हाँ घर का खाना, but I would like Anything- हलीम, घर का Okay. हलीम or something like that. या Last meal है, might as well. एनीथिंग जो उसमें आलू हो। आयशा and Friendship यार ये तो हमें बस चीज़ मारने के लिए आपने आलू कहा। या बस दाल। ठीक है, ending ये on तो this आपने note. salty होने के लिए कहा है बस। क्यों? क्योंकि you know that we don't like आलू। नहीं, आई लव फ्राइज, आई लव If आलू इन Aisha- ऑल फॉर्म्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। वैसे if Aisha had to decide our last meals, she'd give us biryani with आलू। Our last, yeah, हाँ। definitely. Oh, that would be very petty thing to do. मैं इतनी इवन नहीं हूँ। बिरयानी with आलू। मैं आपको ड्रिंक ही देती। चलो, आपको। यानी आप चाहती हैं मैं भूखी प्यासी इस दुनिया से जाऊं? नहीं, ताकि आपको पता चले what you've been missing out on। Pepsi, आपका last meal क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक आप- पी के जाएंगी? फातिमा चाहती है मैं भूखी प्यासी इस दुनिया से जाऊं, मैं न्यूट्रिशन नहीं, ताकि आपको पता चले what have you been missing out on यार। आई थिंक आई मेरा बोन स्ट्रांग है बिकॉज़ वो नहीं मेरी मैं strong, मेरी बहुत strong। खत्म करो पॉडकास्ट को बस। Yeah!